आज की इस वीडियो में हम इन्फोसिस का फंडामेंटल और फाइनेंशियल एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसे होल्ड करना चाहते हैं या फिर बाय करना चाहते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन्फोसिस कंपनी करती क्या है। तो इन्फोसिस लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है जो कि व्यावसायिक परामर्श, सूचना प्रौद्योगिकी और आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी की स्थापना पुणे में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में मौजूद है। अभी हम देखते हैं कि कंपनी ने हमें कुछ टाइम से रिटर्न्स क्या दिए। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंपनी के शेयर्स को आप खरीदते हैं, बाय करते हैं, होल्ड करते हैं तो वो आपकी पूरी जिम्मेदारी है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे खरीदिए, मैं सिर्फ यहाँ पर एनालाइज करने वाला हूँ। फंडामेंटल और फाइनेंशियल देखने वाले हैं कि कंपनी प्रॉफिट्स दे रही है या फिर नहीं दे रही है। ओके, यहाँ कुछ टाइम के रिटर्न्स अगर देखें तो वनडे के टाइम फ्रेम में आपको देखने को मिलता है कि 1.44% का प्रॉफिट हमें मिला है। अगर हम 1 वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि 2.25% का प्रॉफिट लमसम है। और वहीं अगर हम 1 महीने के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें देखने को मिलता है कि 5.90% का प्रॉफिट है। अगर हम 1 साल के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 29% का लगभग प्रॉफिट है। अगर हम 3 साल के टाइम फ्रेम में इसे देखते हैं तो हमें 6% का प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी डाउन भी गई थी कुछ टाइम से, अभी दोबारा से उठना शुरू हुई है। अगर हम बात करें 5 साल में कंपनी ने हमें कितना रिटर्न दिया है तो 5 साल में हमें तकरीबन 133% का प्रॉफिट देखने को मिलता है। बट अगर हम ऑल टाइम में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि कंपनी लगातार ग्रो ही कर रही है, डाउन नहीं जा रही है। तकरीबन 3581% का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी ने। अभी हम फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी कंपनी का 7,46,036 करोड़ है। आरओआई की बात करें तो 32.09% है। वहीं अगर हम पीई रेशियो टीटीएम की बात करें तो 27.99 है। ईपीएस टीटीएम की बात करें तो 64.20 है। वहीं अगर हम पीबी रेशियो की बात करें तो 10.51 है। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 2.56% का डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 31.73 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 170.93 है। वहीं अगर हम डेब्ट की बात करें, कर्जा कितना है कंपनी पर, तो 0.10 का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपनी ठीक ठाक है इस हिसाब से। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू कंपनी का 5 है। फेस वैल्यू से वैसे हमें कुछ खास मतलब भी नहीं होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जो होती है कंपनी की फाइनेंशियल्स। अगर हम रिवेन्यू की बात करें तो लगातार हमें इंक्रीजिंग ही दिखाई दे रही है, रिवेन्यू इंक्रीज होता गया है साल दर साल। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 लगातार कंपनी इंक्रीज ही कर रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी अप डाउन होता रहा है कंपनी का, कभी अप होता है, कभी डाउन होता है, थोड़ा सा फिर अप होता है, और 2024 में सबसे ज़्यादा रहा है। पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी प्रॉफिट कितना कमा रही है। अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो अच्छी कंपनी है, अगर प्रॉफिट में नहीं है तो हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं इसे। तो प्रॉफिट्स में अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स में हमें दिखाई देता है 2020 में अगर हम देखें तो 16,639 करोड़ का प्रॉफिट रहा। वहीं 2021 में अगर हम देखें तो 19,423 करोड़ का प्रॉफिट रहा। 2022 में अगर हम जाएंगे तो 22,146 करोड़ का प्रॉफिट रहा। 2023 में देखेंगे तो 24,108 करोड़ का प्रॉफिट रहा। वहीं अगर हम 2024 में देखें तो 2024 में हमारा 26,248 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है और लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी के अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, किसने कितना होल्ड कर रखा है, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं एफआईआईस, उन्होंने तकरीबन 32% होल्ड कर रखा है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 19% लमसम। और वहीं अगर हम बात करें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स डीआईआईस की तो 18% के अप्रॉक्स, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 15% के अप्रॉक्स और प्रमोटर्स के पास तकरीबन 14% है। इससे ये पता चलता है कि काफ़ी बड़े बड़े हाथ हैं कंपनी के पीछे, काफ़ी बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो कंपनी को होल्ड कर रहे हैं, और इनमें बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, एनालाइजर्स होते हैं, जिनके एनालिसिस में ही इन कंपनियों में शेयर्स खरीदे जाते हैं। मतलब वो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इस कंपनी पे। अब आते हैं सबसे मुख्य चीज़ पे कि कंपनी के शेयर्स हमें खरीदने चाहिए या फिर नहीं। यहाँ पर एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट मिलती है, 42 एनालिस्ट्स की एक रिपोर्ट है, उसका एवरेज निकाला गया है। यहाँ पर एवरेज आता है हमारा बाय करने के लिए हमें 48% जो एनालिस्ट हैं वो कहते हैं
होल्ड करने के लिए कहते हैं 31% और सेल करने के लिए कहते हैं 21%। अगर आप बाय करते हैं इन फ्यूचर अच्छे प्रॉफिट्स आपको मिल सकते हैं, 48% कह रहे हैं। होल्ड करने के लिए अगर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है तो आप उसे रोके रहिए, 31% लोग ऐसे कह रहे हैं। इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। बट यहाँ पर 21% ऐसे भी एनालिस्ट्स हैं जो कहते हैं कि आप इसे सेल कर दीजिए अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ा स्लो है। इसके कंपैरिजन में और भी बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो बहुत तेज़ी से प्रॉफिट्स आपको दे सकते हैं।